ओम नमः शिवाय। हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा अपने सौभाग्य के लिए श्रवण करना चाहिए। ये व्रत भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। इस व्रत को स्त्रियां भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को करती हैं और इसे सधवा विधवा दोनों ही करती हैं। सधवा अपने अखंड सौभाग्य के लिए, विधवा भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महादेव जी ने स्वयं इस व्रत हरतालिका के विषय में पार्वती जी को बताया है। तो आइए श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम व्रत की विधि क्या होनी चाहिए। मनोरथ पूर्ण होने वाले व्रत में इसमें अन्न जल इत्यादि नहीं ग्रहण किया जाता है। इस दिन भक्ति भाव से व्रत करना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। और व्रत का उद्यापन, मनोरथ पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन कार्य किसी वैष्णव आचार्य द्वारा विधि विधान से कराना चाहिए। द्वितीया के दिन सायंकाल व्रत को धारण करके संकल्प करना चाहिए कि मैं शिव की प्रीति हेतु समस्त पापों के नष्ट करने के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए हरतालिका व्रत की कथा पूर्णता के लिए उद्यापन करूंगी। और इस प्रकार आचार्य की उपस्थिति में संकल्प करके व्रत के लिए सामग्री रखना चाहिए। केला, केले का स्तंभ यानी पत्ता भी रखना चाहिए। बंधनवार, बेलपत्र, दूध, सुहाग की सामग्री जो भी आप श्रद्धा भक्ति भाव से ले पाएं, गंगा जल, दही, चूड़ी, तरकी, चावल, घी, बिछिया, फूल, हार, शक्कर, मृत्तिका, शहद, सीसा, चंदन, कलश, डोरा, केसर, सुरमा, फल, पान, धूप, कपूर, सुपारी, महावर, वस्त्र, पकवान, यज्ञोपवीत, मिठाई आदि। व्रत कथा इस प्रकार है। मंदार के फूलों की माला से गुथी वेणी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित मां पार्वती जी की जटा पर शोभित अर्धचंद्र भगवान के कपाल की माला धारण किए हुए शिव को नमस्कार करता हूँ, इस तरह से भाव करना चाहिए। एक समय की बात है कि पवित्र भूमि कैलाश के शिखर पर विशाल वट वृक्ष के तले भगवान शिव, माता पार्वती सभी गण सहित बाघांबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व किन्नर ऋषिगण शिव भगवान की विविध प्रकार से छंदों से गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी अवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, महेश्वर, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने आप सरीखे पति को प्राप्त किया है। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा पुण्यदान दिया जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानदे, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य संग्रह किया था, जो कि एक अति गुप्त व्रत है, जिसे मैं तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत है, जो हरतालिका नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागण में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, वर्ण में ब्राह्मण, नदियों में गंगा और पुराण में महाभारत है, वेदों में साम तथा इंद्रियों में मन, ऐसा ही यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े और भी वह महान पुण्यदायक बताया जाता है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, मैंने कब और कैसे व्रत किया था, विस्तार से कहिए, श्रवण की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, पार्वती, भारतवर्ष के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, ये नाना प्रकार की धन संपदा इत्यादि वनस्पति, खनिज और औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखर वाली चोटी रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है। गंगा के कलकल शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। इसके राजा का नाम हिमांचल था। वहाँ उनके घर में तुम भाग्यवती रानी मैना से जन्म ली थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ किया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने के लिए 12 वर्ष तप किया था। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टान पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर
मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस तरह से 6 ऋतुओं में तुमने तपस्या की और जब मेरे दर्शन न मिले तो ऊपर मुख करके केवल वायु पीकर रही। फिर वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर शरीर को सुखाया। इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा। जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो, तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी आयु विवाह के लिए देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि अपनी कन्या के लिए उपयुक्त वर खोजना चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और तुम्हें देखा। यह जानकर तुम राजा की पुत्री हो, वो तुम्हारे पिता के यहाँ आए। राजा ने अति हर्ष के साथ महर्षि ऋषि नारद जी का स्वागत किया, उन्हें योग्य आसन दिया, उनसे उपस्थित होने का कारण जानने के लिए इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा ही निराली थीं। उन्होंने तुम्हारे पिता से पूछा कि बताएं, मुखमंडल पर चिंता क्यों है। राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ, मेरी इच्छा है आपको अगर स्वीकार हो तो भगवान विष्णु तो योग्य वर है, वो आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर ले तो अच्छा रहेगा। इस पर तुम्हारे पिता भी आनंदित हो गए कि ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा, मैं अपनी पुत्री कन्या का वाग्दान विष्णु को ही करूँगा। नारद जी को ऐसा सुनकर वैकुंठ चले गए। उधर तुम्हारे पिता हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें समाचार सुनाया कि विष्णु से तुम्हारा विवाह निश्चित हो गया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने आप को पाया और पिता के चले जाने के बाद तुम अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूँगी। तब तुम्हारी सखी ने कहा कि देवी देखो, प्राण त्यागने की क्यों सोच रही हो, हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलेंगे जहाँ आपको आपके पिता अथवा कोई अन्य खोज ही ना पाए। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न न हो जाए और तुम्हारा वरण न करें। इस प्रकार सहमति बनाकर सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना पूजन कर रात्रि में जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं प्रसन्न हो गया और तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया एवं तुमने वाग्दान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जायुक्त अपने सिर को झुकाकर कहा, आप जानते हैं यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामना के लिए स्वीकार किया और कैलाश आ गया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना बताए कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर वन वन में, किंतु तुम ना मिली। तो राजा हिमांचल कहने लगी कि कौन सा देव दानव गंधर्व कौन है जो हमारी कन्या को ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पाकर भगवान विष्णु के साथ वचन भंग होने की चिंता में दुखी होकर एक बार तो मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री नदी में विसर्जित कर स्नान किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमांचल के साथ वहां आ पहुँचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा बिना बताए इस भयंकर वन में कैसी चली आई, यहाँ पर कितने भयानक जीव हैं, यहाँ तुम कैसे रही। चलो बेटी घर चलते हैं, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार आने से दुखी हैं। ये सुनकर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह विष्णु जी के साथ स्वीकार किया है आपने, इसलिए मैं अब यहीं रहकर प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मैंने तो सदाशिव शंकर को अपना पति मान लिया है और उन्होंने भी मुझे स्वीकार किया है। अतः हे पिताजी मुझे घर चलने को ना कहो। यह सुनकर हिमांचल दुखी हुए, बोले, हे पुत्री तुम शोक ना करो, मैं विष्णु के साथ नहीं तुम्हारा विवाह सदाशिव से ही करूँगा। इतना सुनकर तुम खुशी खुशी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी ओर आनंद प्रसन्नता छा गया। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह किया। हे पार्वती उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया। यह व्रतराज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। सौभाग्यशालिनी सहेली ने जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में रखकर तीज के दिन मेरा व्रत कराए, इसी से इसका नाम हरतालिका तीज पड़ा। ये व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है।
भोलेनाथ शिव शंकर से यह सब प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हे प्रभु, आपने मेरे साथ मिलने की कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न किया। इस व्रत के करने का जो विधान है, इससे प्राप्त होने वाला है, वह फल मुझे नहीं बताया, कृपा करके इसकी विधि पृथक पृथक फल भी बताइए। यह सुनकर शिव ने कहा, हे प्रिय, यह व्रत सौभाग्यशाली स्त्री और सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्या को जरूर करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को शाम को आरंभ करते हुए तीज के व्रत का धारण करें। व्रत निराहार, बिना आहार और निर्जला रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की मिट्टी या स्वर्ण जो भी हो संभव उसकी प्रतिमा या फोटो रखकर स्थापना करें। केले आदि का खंभा स्थापित करें। सुंदर स्तुति गान, शंख मृदंग आदि से जागरण जरूर करें। थोड़ी देर ही सही नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। शिव जी के पूजन के बाद फल फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह की भोग सामग्री समर्पित करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्य वस्त्र आदि देकर दान दें और भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र मतलब नमः शिवाय से अर्पण करें। आगे ओम लगाएं, ओम नमः शिवाय। प्रार्थना के समय अपनी इच्छा जो हो भगवान के सामने कहकर प्रणाम करें और इस दिन कुछ खाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जो इस व्रत को करती है नारी धन धान्य सुख संपत्ति पुत्र पौत्र से सुखी रहती है। कन्या को कुलीन वर मिलता है। हे देवी, सौभाग्य अखंड होता है, वैधव्य पुत्र सुख नहीं प्राप्त होता है। और जो नारी इस दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह सूकरी बनती है। जो फल खा लेती है वो बंदरिया हो जाती है। अगले जन्म में जल पीती है वो जोंक, जो दूध पी लेती है वह सर्पिणी, और जो मांस खाती है वो बाघिन बनती है। जो दही खाती है वो बिल्ली, जो मिठाई खाती है वह चींटी, जो सभी चीज़ें खाती है वो मक्खी बनती है। जो इस दिन सोती है वह अजगरी बनती है। जो नारी अपने पति को धोखा देती है मुर्गी बनती है। हे उमा, इस व्रत को श्रद्धा विधि से जो धारण करती है वो मुझ जैसा पति प्राप्त करती है तथा दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान होकर इस संसार में उत्तम धाम एवं सुख भोग को प्राप्त करती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोक को जाती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। ओम नमः शिवाय।